अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे और माशाल्लाह कोर्स अभी आगे बढ़ रहा है और आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग मुतमईन भी हैं। मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं, अल्लाह के फ़ज़ल से लोग समझ भी रहे हैं और चीज़ों को लेकर आगे चल रहे हैं और लोगों को ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। जिनको पहले थोड़ी बहुत नो थी अमेज़ॉन की, माशाल्लाह उनको ऑर्डर्स भी मिलना स्टार्ट हो गए। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो ज़ीरो से जिन्होंने स्टार्ट लिया, तो जब तक वो इंशाल्लाह इनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर वो अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपनी स्किल्स को बेचेंगे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि उनको भी ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। तो लास्ट हमने जो किया था उसमें हमने हाउ टू चूज़ द प्रोडक्ट सोर्सिंग हमारा टॉपिक चल रहा था। ठीक है। और उसमें हमने देखा था हाउ टू चूज़ द बेस्ट सप्लायर। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन टिप्स। ठीक है। अब आपका सप्लायर फाइनल हो चुका है, जो पीछे सेशन में मैं आपको सारी डिटेल में बता चुका हूँ। अब उस डिटेल्स में मज़ीद नहीं जाते। उससे हमने अब ज़ाहिर है कम्युनिकेट करना है। ठीक है। अभी हम सबसे पहले इधर जाते हैं और ज़ाहिर है उसके लिए हमने एक मैसेज करना है। पहले चलें हम अपनी साइट्स वगैरह खोल लेते हैं, क्योंकि हम आइसक्रीम स्कूप को डिस्कस कर रहे थे तो उसी की एग्जांपल को लेकर आगे चलेंगे। ठीक है। ये आपने देखें यहाँ पर मेक श्योर करना है कि सारा ये एक तो मार्केट चेंज हो, जिस मार्केट के लिए आप काम कर रहे हैं, यूके या यूएस, और यहाँ पर जो कैटेगरी है वो आपकी ऑल डिपार्टमेंट हो। और यहाँ पर अब हम सेलेक्ट करते हैं आइसक्रीम स्कूप, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ था तो ये हिस्ट्री में आ रहा है। ठीक है जी। इसको हम सर्च करेंगे और इसमें से कोई सा भी हम रैंडमली एक उठा लेते हैं, क्योंकि अभी मेरा मकसद समझाने का आपको, तो ये वाला मैं उठा लेता हूँ। ठीक है। ये वाला आइसक्रीम स्कूप ये हमारा इधर आ गया और साथ ही फिर हम अली बाबा की साइट भी खोल लेते हैं। ये शॉर्टकट्स मैंने ऑलरेडी फेवरेट्स में डाला हुआ है, क्योंकि फिर बार बार टाइप नहीं करना पड़ता आपको, तो वो आप भी डाल सकते हैं। यहाँ पर जाकर जो भी साइट अगर इधर एड्रेस बार में आ रही है तो ये स्टार का निशान है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये फेवरेट के अंदर आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये ऑलरेडी फेवरेट में है तो मैं अली बाबा को क्लिक करूँगा। ठीक है। ये ठीक है जी। अली बाबा का ये मेन जो है डिस्प्ले आ गया। अब इधर भी मैंने आइसक्रीम स्कूप सर्च किया हुआ तो ये देखें इधर आ रहा है, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको क्लिक करूँगा। ठीक है। तो ये मेरे पास डिफरेंट आइसक्रीम स्कूप आ गए। तो ये जब बेसिकली है कॉन्टैक्ट सप्लायर। जब आप इसको कांटेक्ट करेंगे तो इस पे ज़ाहिर है, जब आप अभी मेरा अकाउंट इसमें मैंने अभी लॉगिन नहीं किया हुआ तो अली बाबा, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, अली बाबा पे आप जो लॉगिन है अपना कॉन्टैक्ट फेसबुक के ज़रिए कनेक्ट करके, गूगल, लिंक्डइन और ट्विटर कोई भी अकाउंट है तो उनके ज़रिए भी बना सकते हैं, या नया भी ज्वाइन टू फॉर फ्री। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। इस पर आप आके डिफरेंट इसके ज़ाहिर है ये आसान सा चीज़ें डालेंगे तो आपका ये पर्टिकुलर सारे डालेंगे तो आपका अली बाबा पे अकाउंट बन जाएगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है जी। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है, इस पर टाइम नहीं ज़ाया करते, क्योंकि अब हमने ज़रा कोर्स को ज़रा क्विकली आगे लेकर चलना है। ठीक है जी। तो इधर आप क्या करेंगे, आप जब जब ये आपका लॉगिन बना होगा तो जब आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट सप्लायर करेंगे ना तो उसका पेज खुल जाएगा मैसेज वाला। ठीक है। चले ये भी मैं करके दिखाई देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखें मैं अभी जीमेल से कनेक्टेड हूँ। ठीक है। ये जीमेल आ गया। जीमेल में मैं ये वाला डालूँगा, इसको मैं मल्टी स्किल्स का मेरा, और अब दुआ करें मुझे पासवर्ड याद हो। ठीक है। अब वो देखें मेरे पास वेरिफिकेशन कोड, आपको मैसेज की आवाज़ आ गई होगी, ये मैं इसमें डालूँगा। तो ये मेरा कोड है 921581। ठीक है। मैं इसको लिखूँ कि ज़रा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूरी है, आपका अकाउंट ज़रा इसमें सेफ रहता है। ठीक हो गया जी। तो ये मेरा अब उसको मुझे उस पर उसने अकाउंट बना दिया है। अभी हम दोबारा ये देखें, हाँ ये देखें अब आ गया सप्लायर कांटेक्ट। ठीक है। ये अब वो मैंने अकाउंट बना लिया, वो जिस सप्लायर को मैंने कांटेक्ट किया था इधर, फिर आपने उसका ये मैसेज का यहाँ पर आपने डिटेल रिक्वायरमेंट ये आपने इधर डालना है और सेंड इंक्वायरी नाउ। ठीक है। ये अच्छा हो गया, मेरा अकाउंट भी बन गया और यहाँ से आप इसको इंक्वायरी यहाँ से भेज सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से आप इंक्वायरी भेज सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे हम चलेंगे, अब हम इसको मज़ीद देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या उसका एक फॉर्मेट है। तो आप इसमें मैं आपको वो सारा बताता हूँ इसका फॉर्मेट कैसे आपने मैसेज बनाना है। ठीक है जी।
हाँ जी। अब ये दिस इज़ द मेन फॉर्मेट, द इनिशियल सप्लायर कॉन्टैक्ट मैसेज, जो कि आपने वो जो मैंने अभी इससे थोड़ी देर से पहले आपको विंडो दिखाई है उसमें डालना है। इसमें आपने लिखना है हेलो डियर, उधर कॉन्टैक्ट नेम जो भी वहाँ पर कंसर्न आदमी है उसका नाम इधर शो हो रहा है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, जिस तरह के यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये वैंग कू, ये एक बंदे का नाम है जो जिससे आपने रब्ता करना है, इसको कॉपी करके उधर डाल देंगे। और ये उसकी कंपनी का नाम है। ठीक है, तो ये आप इधर डाल सकते हैं इधर। ठीक है, इधर उसका कॉन्टैक्ट नेम और मैन्युफैक्चर का नाम आएगा। माय नेम, आप उधर अपना फुल नाम डाल सकते हैं, जिस तरह कि मेरा नाम है मेरा नाम नवीद है, मैं यहाँ नवीद डाल सकता हूँ, आप अपना नाम डाल दें। एंड आई विल द ओनर ऑफ कंपनी। अच्छा, आपने ना बिल्कुल उनको हल्का नहीं लेना, आपने अपने आप को हल्का नहीं लेना, उनको बताना कि वी आर प्रॉपर कंपनी, बेशक आप सिंगली काम करें एज ए वी ए। तो अगर आप उसको बताएंगे कि जी मैं तो वी हूँ, आपने प्रॉपर बताना है कि हम कंपनी हैं, प्रॉपर रजिस्टर्ड और लीगली हम काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है वो गोरा जो भी आप जिसको आपकी सर्विसेज हायर करेगा वो एक प्रॉपर जो आपको सोर्सिंग के लिए कहेगा तो वो एक प्रॉपर कंपनी होगी। तो अगर आप उसको ये बताएंगे ना मैं जैसे वी हूँ, सिंगल हूँ, तो आपको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराएंगे और डॉज भी करेंगे, और आपको डॉज भी करेंगे और धोखा भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताना। तो अपनी कंपनी का नाम, अगर अपने लिए प्राइवेट लेबल करें तो यहाँ अपनी कंपनी का नाम लिख दें, नहीं तो गोरे की कंपनी का नाम लिख देंगे। अ कंपनी स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्ट ऑफ इंसर्ट योर इंडस्ट्री एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट ईयर। यहाँ पर अब ये किचन गैजेट है तो यहाँ पर आप किचन गैजेट लिख सकते हैं। वी आर करंटली लुकिंग टू एक्सपैंड अवर प्रोडक्ट लाइन एंड आर इंटरेस्टेड इन वन ऑफ द आइटम दैट यू मैन्युफैक्चर द इंसर्ट। यहाँ पर आपने इसका लिंक कर देना है। इंसर्ट लिंक कैसे कॉपी होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपने इधर जाएंगे, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका ये लिंक ये पर आ रहा है, इसके अगर आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर ये नई विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आप स्पेसिफिकली उसके पास हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे, ये आप कॉपी करेंगे, कमांड सी, कॉपी सी, कंट्रोल सी होता है और कमांड सी होता है उसमें मैकबुक में। और फिर हम इधर जाएंगे, क्या नाम है, सॉरी इधर, हाँ ये वर्ड पे। ठीक है, यहाँ पर जाकर इंसर्ट प्रोडक्ट नेम एंड लिंक हेयर, इधर मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ, बाकी तो आसान था। तो यहाँ पर आप ये लिंक अली बाबा का देखें सामने आ गया। ठीक है, तो ये आप उसको लिंक कॉपी कर देंगे तो उसको पता लग जाएगा कि आप किस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। फिर आप लिखेंगे जी, कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड मी विद द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन सो वी कैन डिटर्मिन इट दिस इज़ गुड फिट फॉर आवर प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड सा है, इसको सारे अगर आप कॉपी कर लें ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपना अगर बनाना चाहें, जिनकी अंग्रेज़ी अच्छी है तो वो अपना खुद से भी बना लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर ये उस जिस चाइनीज़ कंपनी को आपने रब्ता किया उसके कॉन्टैक्ट नेम और उस मैन्युफैक्चरर का नाम आ जाएगा, इधर आपका अपना नाम आ जाएगा। ठीक है जी, इधर और इधर आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, अगर गोरे के लिए काम करें तो उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, और इंसर्ट और इधर जिस इंडस्ट्री के लिए आप काम करें जिस तरह किचन एंड गैजेट, उसका नाम इधर आ जाएगा, और इधर आपका नाम आ जाएगा जो प्रोडक्ट आपने शॉर्ट लिस्ट किया है। ठीक है, उसका आप इधर लिंक दे देंगे तो जो आपका सप्लायर है चाइना में बैठा हुआ उसको आसानी हो जाएगी और आपका टाइम बचेगा, वो एग्जैक्ट उस प्रोडक्ट की आपको प्राइस दे देगा। ठीक है जी, ये 3-4 स्टेप इस पहली स्लाइड के हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट स्लाइड ये एक ही मैसेज है क्योंकि मैंने पावर पॉइंट में बनाया हुआ है तो इसलिए आपको समझा रहा हूँ। ये आप एक एक वर्ड के ऊपर ये पूरा एक मैसेज बना के और उसको फिर आप कॉपी करेंगे, जो विंडो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। दोबारा दिखा देता हूँ, जो विंडो ये इधर आपने मैसेज यहाँ पर ये कॉपी करना है। ठीक है, और फिर यहाँ से उसको सेंड का बटन दबा के भेज देना है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, फिर आपने क्या पूछना है, आर यू एबल टू प्रोवाइड कस्टम पैकेजिंग। देखें, आप अगर अपना पैकेजिंग करवा रहे हैं, अपना डिज़ाइन दिया है तो वो उससे कंफर्म करेंगे। वैसे तो आपको कंफर्म हो जाएगा लेकिन मैसेज में भी रीकन्फर्म डबल चेक है। और फिर आप पूछेंगे व्हाट कलर लोगो ऑप्शन डू यू हैव टू ऑफर। ठीक है, आप कौन कौन से कलर्स या लोगो आप हमें ऑफ़र कर रहे हैं। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम फॉर ईच ऑर्डर। ठीक है, आप हर ऑर्डर का उससे स्टैंडर्ड टाइम पूछेंगे। नॉर्मली ये 25 से 30 दिन होता है, अगर 40 या 50 दिन से ऊपर है तो आपने ऐसे सप्लायर को अवॉइड करना है। ठीक है, तो 25 से 30 दिन वाला, ये मैं सी शिपमेंट की बात कर रहा हूँ। तो अगर किसी केसेस में अर्जेंसी है तो एयर शिपमेंट है, एयर शिपमेंट नॉर्मली 3 to 7 डेज़ में या 3 to 5 डे में पहुंच जाती है। अगर आप, लेकिन उसका फ्रेट बहुत ज़्यादा होता है, सी शिपमेंट सस्ती होती है। अच्छा जी, अच्छा, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम, ये आपने पूछ लिया। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइस पर यूनिट इंक्लूडिंग पैकेजिंग एंड लोगो। आपने उससे प्राइस का भी पूछना है कि भाई मैं आपने प्राइस मुझे ऐसी देनी है जिसमें आपने मुझे मेरी मर्ज़ी की पैकेजिंग भी करके देनी है और मेरा लोगो भी उस पर लगाना है, और आपने उसको डिफरेंट ऑप्शंस दे देने हैं।
क्या नाम है, डिफरेंट MOQs का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज़। आप उसको डिफरेंट स्लैब्स दे दें कि जी 100 से 500 की मुझे प्राइस बता दे, 501 से 1000 की बता दे, 1001 से 5000 की बता दे, या 5001 एंड हायर पीसेस की बता दे। तो फ़र्ज़ करें, अब ज़ाहिर है जितने फ़र्ज़ करें वो उसकी आपको हो सकता है $4 प्राइस दे दे इस वाली स्लैब की, पहले वाली स्लैब की, ठीक है, और दूसरे वाली स्लैब की हो सकता है आपको वो $3 दे दे, इसकी $2 दे दे, और इसकी हो सकता है $1 दे दे। ये आपकी अपनी नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है। ज़ाहिर है जो आप उनको जितना ज़ाहिर है जितना बड़ा ऑर्डर होगा तो ऑब्वियसली इधर हम पाकिस्तान में भी देखते हैं कि हम किसी से अगर ज़्यादा चीज़ें लेते हैं तो उनके पास मार्जिन होते हैं, तो वो उसके अंदर फिर अगर हायर क्वान्टिटीज़ की हम तरफ हम जाते हैं तो वो हमें उसमें एंटरटेन कर देते हैं, हमारी मर्ज़ी की प्राइस हम लेने की कोशिश करते हैं, और इन बिटवीन कोई ना कोई हमें प्राइस मिल जाती है। ठीक है जी। अब क्या है जी, अच्छा जी, अब आपने सप्लायर मैसेज आल्सो फॉर एस्टिमेटिंग अवर शिप, उसके साथ साथ आपने उसकी शिपिंग कॉस्ट भी पूछनी है। आल्सो फॉर एस्टिमेटिंग अवर शिपिंग कॉस्ट कैन यू प्लीज़ टेल मी द फॉलोइंग, हाउ मैनी आइटम यूजुअली कम इन ए केस। आप उसने ये सवाल लाजमी करना है कि एक केस के अंदर यानी कि एक कार्टन के अंदर कितने पीसेस आते हैं। तो वो फ़र्ज़ करें आपको कहते हैं जी एक कार्टन के अंदर 20 पीस आते हैं, ठीक है। फिर आपका सेकंड सवाल उस मैसेज के अंदर होना चाहिए रिगार्डिंग शिपमेंट, शिपिंग जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अंदर, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ईच केस इन क्यूबिक मीटर्स एंड किलोग्राम्स। वो क्यूबिक मीटर्स में आपको बता देगा। ये 5 × 3 × 4 का मतलब होता है उसकी हाइट, उसकी विड्थ और उसकी लेंथ, वो आपको बताएगा। और ये आपने उसको, और उसके बाद फिर उसका वज़न भी बताएगा जो कि 20 kg अप्रॉक्सीमेटली, ये मैंने मिसाल के तौर पे दिखा हुआ है। अब उसमें दोनों ऑप्शन हैं कि वो भी मैं आगे जाके बताता हूँ, ठीक है। ये सारे सवाल आपने लाजमी पूछने हैं, फिर आपने आखिर में इसका कंक्लूड कर देना है, आई अप्रिशिएट योर टाइम एंड लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू सून सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड विद अवर नेक्स्ट ऑर्डर। रिगार्ड्स, उसमें आप अपना नाम लिख दें, टाइटल लिख दें, आपका अपना डेजिग्नेशन लिख दें, CEO और कंपनी का नाम लिख दें। ये तो हो गया सप्लायर को जो आपने मैसेज करना है, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, फोरकास्टिंग। अब हम ये एज्यूम करें कि हमारा प्रोडक्ट डिसाइड हो गया है, अब हम उसकी फोरकास्टिंग कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें हमने जो प्रोडक्ट डिसाइड किया है आइसक्रीम स्कूप में, उसके हमें 500 पीसेस रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। ये पर, सॉरी ये स्पेलिंग गलत है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। PEIC पर पीस कॉस्ट कितनी है, $4 है, ठीक है। और ज़ाहिर है अगर एक पीस की $4 कॉस्ट है और अगर हमें 500 पीस चाहिए तो ऑब्वियसली उसको 4 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो $2000 उसकी प्राइस हो जाएगी। अब फ्रेट फॉरवर्डर आपने किस तरह लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी अली बाबा से आप लेंगे, ठीक है। जिस तरह ये है अली बाबा, यहाँ पर आप आ जाएंगे इधर ही जहाँ पर ये आइसक्रीम स्कूप लिखा हुआ है इधर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रेट फॉरवर्डर। देखें उधर टॉप पे आ गया है, कीवर्ड ऑलरेडी सर्च हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर सर्च का बटन दबा देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपने वही फ़िल्टर्स लगाने के, उसकी ट्रेड एश्योरेंस होनी चाहिए उस फ्रेट फॉरवर्डर की, वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखें फ़िल्टर कर रहा है, वेरीफाइड होना चाहिए सप्लायर, ठीक है, ट्रेड जो फ्रेट फॉरवर्डर है, और उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो लेस दैन 1 आवर होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसके अंदर आप देखें इसमें एयर ऑप्शंस भी आ रहे हैं, शिपमेंट ऑप्शंस भी आ रहे हैं, आप इसमें से ढूंढ के और इसमें अपनी मर्ज़ी का जो भी है इसके अंदर फ़िल्टर करके उससे नेगोशिएट कर सकते हैं। ये भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। फ्रेट फॉरवर्डर वाला भी मसला हल हो गया। अच्छा जी, अब हमें फ़र्ज़ करें फ्रेट फॉरवर्डर कॉस्ट देता है कि जी मैं आपको $500 लूँगा, ठीक है। अब हमने 500 यूनिट्स बनवाने हैं, तो 500 यूनिट को अगर हम $500 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शिपिंग कॉस्ट आ जाएगी $1, ठीक है। अच्छा जी, अब $1 की पर यूनिट प्राइस कितनी थी, हमारी $4 थी, ठीक है। ये ऊपर जो हमने एज्यूम कर रहे हैं अभी, और फिर हमें एक शिपमेंट $1 हमारी कॉस्ट आ गई उसकी, क्या नाम है, जो लैंडेड क्या नाम है फ्रेट फॉरवर्ड की कॉस्ट, तो हमारी लैंडेड कॉस्ट हो जाएगी $4 प्लस $1 शिपमेंट, हमारी लैंडेड कॉस्ट हो जाएगी $5, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखें इसके अंदर इसके अंदर कैटेगरीज होती हैं जो जिसको शिपिंग टर्म्स बोलते हैं। इसमें शिपिंग टर्म्स होती हैं, ये आगे मैं आपको बताता हूँ शिपिंग टर्म्स, पहले फिर इस स्लाइड पे वापस आएंगे। अच्छा जी, अब इसमें ना सबसे पहली जो शिपिंग टर्म होती है एक्स वर्क्स, ठीक है। एक्स वर्क से होती है द सेलर मेक्स द गुड्स अवेलेबल
एट इट्स लोकेशन, सेलर यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है होलसेलर भी हो सकता है, सो द बायर कैन टेक ओवर ऑल द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ऑल्सो बियर द रिस्क ऑफ ब्रिंगिंग द गुड्स टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। अब वो मैन्युफैक्चरर अपनी फैक्ट्री के ऊपर पैक करके वो चीज़ें अपने डोर स्टेप पे बना के रख देगा, उसको आपने उठाना है और पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन यानी कि चाइना के किसी पोर्ट पे पहुंचाना है, और फिर चाइना से वो आगे आपने फाइनल यूएसए या यूके के लिए अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भिजवाना है। ठीक है, ये आप खुद भी कर सकते हैं और वहाँ पर एजेंट हायर कर सकते हैं और इनकी अलग से कॉस्ट होगी। फिर दूसरी टर्मिनोलॉजी है फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है, आप अपने मैन्युफैक्चरर से कहते हैं द सेलर मस्ट लोड द गुड्स ऑन द बोर्ड ऑफ द शिप नॉमिनेटेड बाय बायर, कॉस्ट एंड रिस्क आर डिवाइडेड व्हेन द गुड्स आर एक्चुअली ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब ये है कि वो सी पोर्ट के ऊपर तक उस मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी है वहाँ पर पहुँचा देगा, उसकी क्लियरेंस, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, फिर वो उधर आपको अलग से एक सरदर्दी, आपको एक एजेंट हायर करना पड़ेगा, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन करके क्लियर करके उसको शिप कर देगा। सबसे जो ईजीएस्ट है और आसान है जिसमें आपकी सरदर्दी सबसे कम है वो है डीडीपी, जिसको हम बोलते हैं डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवरिंग द गुड्स, इधर एक बी का इजाफा हो इसको खत्म कर, डिलीवरिंग द गुड्स टू द नॉमिनेटेड प्लेस इन द कंट्री ऑफ द बायर एंड पेज ऑल कॉस्ट इन ब्रिंगिंग द गुड्स टू द डेस्टिनेशन। इसमें यह है कि मैन्युफैक्चर के डोर स्टेप से लेकर अमेज़ॉन के चाहे यूके या यूएस में जिस भी शहर के अंदर आप शिपमेंट करवा रहे हैं वहाँ तक की सारी जिम्मेदारी मैन्युफैक्चर की होगी। इसकी थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होगी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ये फॉर एयर शिपमेंट जिस तरह नॉर्मली इट टेक्स, मैंने एक अंदाजे के तौर पे लिखा हुआ है 5 से 14 दिन लग जाते हैं एंड यू गेट मोर एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। और इफ़ यू चूज़ मिनिमम डेज एंड फॉर ओशियन इट टेक्स 20 to 35 डेज। तो ये रफली हमने बता दिए, 7 दिन में भी आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा ना इसमें हम एक मार्जिन रखते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, अब हम दोबारा अपनी पुरानी स्लाइड की तरफ वापस आते हैं। ठीक है, उसमें हम देखते हैं, हाँ ठीक है जी। अब आप कोशिश करें, अब देखें, अब आपको ये एक्स वर्क हो सकता है वो जो सप्लायर है या मैन्युफैक्चरर है वो कि जी एक्स वर्क मैं आपको $2 प्राइस दे रहा हूँ, एफओबी मैं $3 प्राइस दे रहा हूँ, और जो डीडीबी प्राइस दे रहा हूँ मैं $4 दे रहा हूँ। ठीक है, या $5 दे रहा हूँ अगर उसमें आप उसका नाम है उसके अंदर शिपमेंट कॉस्ट भी डाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम 5 कर लेते हैं, एक सेकंड, क्योंकि ऊपर हमने निकाली हुई है तो हम इसको 5 कर देते हैं। ठीक है, अब बज़ाहिर ही आपको $5 प्राइस ज़्यादा नज़र आ रही है, ये वाली सस्ती नज़र आ रही है, लेकिन इस सस्ती में आपकी कबातें बहुत हैं और आपको खुद इन्वॉल्व पड़ना है, फजूल की किल है, टेंशन है। तो आप उसी से नेगोशिएट करके ना इसको कहें यार ठीक है यार, तुम मुझे ये प्राइस ना 4 जमा $1 बन रही है लैंडेड कॉस्ट, तो आप मुझे ये $4 में दे दें। आप उससे थोड़ी सी बार्गेनिंग करेंगे तो वो आपको ये $4 में भी प्राइस दे देगा। ठीक है, तो ये इनको टर्म्स भी मैंने आपको बता दी। अच्छा, जब और फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिर आपने ना एक जो है ना उसके डिस्पैच करवाने से पहले ना मेक श्योर करना है कि आपकी प्रोडक्ट्स बिल्कुल ठीक हों। तो इसके लिए ये कीमा.com एक इंस्पेक्शन एजेंसी है जिसको आप हायर करते हैं। वो आपसे तकरीबन डिपेंड करता है, मैंने एक ब्रैकेट दे दी है, $100 से $200 आपकी इंस्पेक्शन की कॉस्ट लेती है। इसको हम यहाँ पर खोल के मैं उसका डिस्प्ले भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये यहाँ पर कीमा.com आप लिखेंगे, इस पे जाकर आप इनसे कहें कि जी ये अपना बंदा भेजेगा, आपने इसको कहना है कि जी आप वहाँ भाईजान बंदा भेजें, उसको चेक करेंगे, उस जो मैन्युफैक्चरर है उस मैन्युफैक्चरर ने मेरी मर्ज़ी की पैकेजिंग लगाई है। ठीक है, और मेरे लोगो भी मेरी मर्ज़ी का लगाया है, वो आपको तस्वीरें भेजेगा सारा, अगर कोई डिफेक्ट होगा या प्रॉब्लम होगा आपको पूरी रिपोर्ट बना के भेजेगा। अगर ओके होगा तो आप कहेंगे जी भाई ठीक है जी, आप इसको वो आपको जब सिग्नल मिल जाएगा आपकी इंस्पेक्शन कीमा कंपनी की तरफ से, तो फिर आप मैन्युफैक्चरर को कहेंगे भाई ठीक है आप इसको शिप करवा दें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो ये आपको बता देगा, फिर आप दोबारा सप्लायर या मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे, उसको कहेंगे ये कमियां हमने इंस्पेक्शन कंपनी ने हमें बताई हैं, इनको दूर करें, तो फिर मैं आपकी शिपमेंट आपके जो है ना प्रेमिसेस से लिफ्ट करवाता हूँ। ठीक है, तो अदरवाइज़ तब तक आपने जब ये सारी चीज़ें जो निशानदेही अगर कीमा कंपनी करती है कि ये प्रॉब्लम्स हैं शिपमेंट के अंदर, वो दूर करेगा। जब आप 100% सेटिस्फाइड होंगे तो फिर आप उसको शिपमेंट के लिए भेज देंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसकी भी कॉस्ट तकरीबन इतनी है। अब क्या हो गया जी। अच्छा, अब अगला तरीका है कि जी आपने प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे निकालने हैं। ठीक है, अब वी रिकमेंड टू हैव एटलीस्ट 25% प्रॉफिट मार्जिन्स पर सेल। सो वाइल नेगोशिएटिंग विद द सप्लायर फर्स्ट गेट द आइडिया ऑफ व्हाट योर कॉस्ट शुड बी इन ऑर्डर टू अटेन 25% प्रॉफिट मार्जिन फॉर पर सेलर। टू कैलकुलेट द प्रॉफिट मार्जिन यूज अमेजॉन FBA कैलकुलेटर। ठीक है, ये इसको मैं यहीं से कॉपी करता हूँ, इसको आप कॉपी करेंगे और इंसर्ट योर कंपटीशन SN ऑन FBA कैलकुलेटर, ज़ाहिर है उसको आपको डायमेंशन और वो सारा अंदाज़ा हो जाएगा। और ऐड योर
क्या नाम है, ऐड योर सेलिंग प्राइस, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, शिपमेंट ऑफ टू अमेजोन कॉस्ट एंड कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन एंड देन लोअर और इंक्रीज द कॉस्ट टू चेक वेदर कॉस्ट इज सूटेबल फॉर योर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। अब हम इसमें जाते हैं जी इसके कैलकुलेटर के ऊपर दोबारा जाते हैं, इसको हम गूगल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ये गूगल आ गया, इधर हम लिखेंगे ठीक है। अब आपने किस मार्केट के लिए करना है, यूएसए मार्केट के लिए सारे आ रहे हैं, हमने कहना है यूएसए मार्केट के लिए, क्योंकि हमने वहाँ से यूएसए मार्केट सेलेक्ट करके प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, ठीक है। इसको हम क्लिक करेंगे, ये अमेज़ॉन का कैलकुलेटर इधर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसमें नहीं जाएंगे हम, हाँ, अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर, ये भी मांग रहा है, इसका अमेज़ॉन का अपना नीचे होगा, हाँ, ये आ गया, ठीक है जी। FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर अमेज़ॉन सेलर सेंटर, उसके ऊपर पड़ा होगा, इसको हम क्लिक करेंगे, इसको हम कहेंगे जी साइन इन टू सेलर सेंटर, चलो कर लेते हैं, शायद उस पर ये उठा ले। मैंने अकाउंट तो बनाया था, लेकिन अभी पता नहीं मैंने इसको आगे चलाया भी है कि नहीं, ठीक है। सेलेक्ट, अच्छा अभी ये लंबी कहानियों में मुझे डाल रहा है। तो सेलर सेंटर के अंदर मैंने आपको कैलकुलेटर डिफरेंट दिखाया भी था, उसके अंदर आप उसको जाकर एक सेकंड में दोबारा से देखता हूँ कोई मुझे फ्री वाला मिल जाए, क्योंकि अभी इसमें देखते हैं कोई एक आधा चल जाए। नहीं, अभी चल नहीं रहा, इन्होंने अभी सख्ती बहुत ज़्यादा कर दी है ना। तो FBA कैलकुलेटर यहाँ पर देखते हैं, शायद ये वायरल लॉन्च वाला हमें चलाने के लिए इजाज़त दे दे। अब ये लंबी कहानियों में डाल रहा है, ठीक है। चलें, मैं अभी देखता हूँ, अगर अल्लाह करे इनमें कोई चल जाता है तो मैं चला देता हूँ। इसमें डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, तो उसके अंदर आप जाकर सेलर अकाउंट, अभी मेरा वो, तो सेलर उसमें ना आप डिफरेंट डाके, फिर ये कैलकुलेटर के अंदर ना ये जो कॉस्टिंग के अंदर ये सारे पैरामीटर्स आप डालेंगे ना, तो वो आपका कैलकुलेशन आपको बता देगा कि आप प्रॉफिट कर रहे हैं या नहीं। तो ये मैं इंशाल्लाह, ये जो टॉपिक इसका रह गया है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, मैं इंशाल्लाह आपको जब तक मेरा भी अकाउंट उसमें भी पूरा रजिस्टर्ड नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, तो फिर मैं आपको उसको देखूंगा कहीं से मुझे फ्री कोई साइट मिल जाए, तो वो मैं आपको कैलकुलेशन भी करना उस पर बता दूंगा, ठीक है जी। तो ये आज हमारा मतलब प्रोडक्ट सोर्सिंग का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब जिसमें हमने आपको सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन है वो मैं इंशाल्लाह दिखा दूंगा, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रोडक्ट लिस्टिंग का होगा, ठीक है जी। तो अगले इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।